हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। एडुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। एडुकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड एक बेहतर एडुकेशन को पाने के लिए कुछ बेहतर इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत होती है जो हमारे फ्यूचर को शेप अप ही नहीं बल्कि हमें एक मुकाम तक पहुंचा सकती है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर जिया ज़हरा ज़ैदी। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड हैज़ बीन वर्किंग इन जिम्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन नोएडा। वी वुड लाइक टू नो कि यूथ्स कैसे अपने आप को गाइड करें अपने फ्यूचर के लिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को डिसाइड करें बिफोर दे डेल्व इन टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। वी वेलकम डॉक्टर जिया ज़हरा ज़ैदी टू द पॉडकास्ट टुडे और आइए उनसे जानते हैं एजुकेशन के बारे में और इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में। On this episode of the Crazy Tales Uncut podcast, we have Dr. Zia Zehra Zaidi. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you, Amrita. Thank you so much. एंड टू स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट जैसे हमने इंट्रो में भी बताया था कि एडुकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड यू बीइंग एन एडुकेशनिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में और कैसे आप एडुकेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ। Thank you, Amrita, first of all, and Crazy Tales to invite me in this podcast. बेसिकली अपने बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल नोएडा से स्टार्ट हुई। मेरे डैड नोएडा अथॉरिटी में सिविल कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं और मेरी मम्मी जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। शी इज़ द pioneer in my education because she is the woman who is actually the founder of Indian Medical Association also. ओके। So मुझे घर से ही एजुकेशन मिली है। मेरे दादाजी जो थे नगीने से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। तो हमारी घर से ही पहली लड़की थी जो मेरी बुआ थी, वो कन्या पाठशाला में पढ़ने गई। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मेरे घर से मुझे पता चली। आफ्टर स्कूलिंग मैंने बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी से एमआईटी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने एमबीए किया जो डुअल स्पेशलाइजेशन कोर्स था ओके। मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में। आफ्टर दैट बिकॉज आई एम रियली अ पैशनेट लेडी, सो मुझे सबसे अच्छा लगा कि माय फादर अलाउज मी गो एंड डू द जॉब, earn for yourself, because nowadays you cannot sit at home and you should not be. You should be a multitasker and you should go and try for your own living. So मैंने भी जॉब ज्वाइन किया 519 स्टूडियो में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके। आफ्टर दैट बिकॉज पैशन मेरा टीचिंग रहा है हमेशा से, तो फिर आई विल जॉइन एमजीएम ओके। and then I have spent 12 years there. ओके। After that, I'll go with the ABS Engineering College. I will spend 2 years. And then finally, I'm in GIMS, that is GNIOT Institute of Management Studies, Greater Noida, as a teacher, trainer, anchor, mentor. So I'm fulfilling all the roles there. इस बीच में मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी आए क्योंकि मेरी कैंसर की जर्नी जो है पिछले साल निकली है। मैं यूट्राइन कैंसर से बाहर आई हूँ ओके। और उस टाइम पर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। खासतौर से मेरे हस्बैंड जो इस टाइम यूफ्लेक्स में वर्किंग है और मेरे दोनों बच्चे दे आर डूइंग स्कूलिंग इन फादर इग्नल स्कूल नोएडा राइट नाउ। So they have supported me a lot. So that's why I'm here in front of you. वरना कैंसर एक ऐसा नाम है जिससे इंसान वैसे ही टूट जाता है सुनकर। तो आई बिलीव कि अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है और आपके अपने आप के साथ हैं तो आपको टूटने से बचा लेता है। एक चीज़ जानना चाहूँगी जैसे आपने कहा कि आपके घर से ही आपने एजुकेशन की वैल्यू समझी है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स जो हमारे पास होता है। अगर हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिलती है तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में हर एक चीज़ करने में हमें एक बहुत सपोर्ट मिलता है। सो आप जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए जो इंटीरियर्स में है क्योंकि मेन एरियाज़ में या फिर अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें वहाँ पे एजुकेशन इज़ ईजिली अवेलेबल, बट देन टू ब्रिंग आउट द वुमेन्स एंड फीमेल्स एंड मेल्स बोथ टू
गो एंड हैव द एजुकेशन, वो एक चैलेंजिंग फेज होता है। तो उस चीज़ में आप कैसे गाइड करना चाहेंगे उन पेरेंट्स को या मोटिवेट करना चाहेंगे कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स? Look, the first and foremost thing is the internal motivation. The lady, the girl who is actually passionate to come forward and do their best, they can achieve success, believe me. जो लोग एजुकेशन के नाम से ही कहते हैं कि वो गांव में है या शहर में है, तो एजुकेशन गांव और शहर तक अब सीमित नहीं है। आपका यही पॉडकास्ट एक डिजिटल मीडिया है जो जहां तक भी पहुंच रहा है, लोग इसे सुन रहे हैं, लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं। इसी तरह से गांव अब गांव रह नहीं गए हैं। तो एजुकेशन का जहाँ पे स्तर की बात करें, तो अगर लड़कियां आगे आना चाहें तो सबसे पहले उन्हें कदम बढ़ाना होगा और खास तौर से उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जहाँ पर भी सपोर्टिंग सोसाइटी आ जाएगी, देखिए फीमेल्स आगे जा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, मगर सबसे ज़्यादा रोल होता है वो सोसाइटी, वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम जहाँ पर वो रह रही हैं। अगर उनसे ज़रा सा भी सपोर्ट मिलता है, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन में हमारी गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट है, आई थिंक मोदी जी इज़ डूइंग बेस्ट फॉर द गर्ल्स एजुकेशन राइट नाउ। तो अगर हमें वो सपोर्ट मिल रहा है तो हमें हमारे पेरेंट्स को, और ख़ासतौर से जो लोग ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं कि जहाँ पर एजुकेशन थोड़ा कम है, तो जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि उन लड़कियों को आगे लाएं और उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाएं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे हमने पढ़ाई कर लिया, हमने 10th स्टैंडर्ड तक हमारी स्टडीज़ हो गई है। उसके बाद कहीं न कहीं जब हम 12th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट करते हैं, आज के यूथ में, पहले के ज़माने में ये होता था कि 40s 50s में लोगों में एक स्ट्रेस लेवल आती थी। बट आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल कहीं न कहीं यूथ में भी है, क्योंकि उनको एक करियर चूज़ करना होता है। कहीं न कहीं पैसों को लेकर के उनके मन में एक वो रहता है कि हम क्या करें, कैसे हम आगे बढ़ें। सो आप उस चीज़ के ऊपर आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे कि जो ये एजुकेशन का स्ट्रेस होता है, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट? देखिए स्ट्रेस लेवल जो है वो आजकल ज़्यादातर यूथ में इसलिए देखने को मिलता है कि उसके रीजंस हैं। एक, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके साथ। सेकेंडली, उनकी अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो प्रोफेशनल कोर्स कराएंगे अपने बच्चे को, तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान भी बने और एक जॉब उसके हाथ में आ जाए। इसी तरह से बच्चों का भी एक स्ट्रेस लेवल आता है, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस कि अगर हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा हम पर लगा रहे हैं, तो आगे आने वाले लाइफ़स्टाइल को हम अपने पेरेंट्स को दिखा सकें कि हम जॉब में हैं और हम अपने आप अर्निंग कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल है। तीसरा स्ट्रेस लेवल आता है बच्चों का कि जब वो सोचते हैं कि हम जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्पिटिशन बीट करना है। तो ये 3 स्ट्रेस लेवल हैं। अब इसके लिए बच्चों को बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो कोकून में नहीं रह सकते और हम रख भी नहीं सकते एज़ अ पेरेंट। सो बेसिकली अपना स्ट्रेस लेवल देखते हुए, जैसे हम जीआईएमएस की बात करें, जिस कॉलेज में मैं इस टाइम वर्किंग हूँ, जीआईएमएस में हम बच्चों को एक मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकल गार्जियनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम बच्चा यहाँ पर आ रहा है, जो 22 स्टेट से बच्चा इस टाइम जीआईएमएस में पढ़ रहा है, 2020 में हमने जीआईएमएस से स्टार्ट किया था और इस टाइम 750 बच्चा है जो हम मेंटोर करते हैं, जिन्हें हम गार्जियन, एज अ गार्जियन हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग को ने जो है मेंटोर कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो है अपने आप को अकेला नहीं समझता। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रेस की कि बच्चा अपने आप को अकेला समझने लगता है, क्योंकि पेरेंट्स उसके साथ नहीं। यहाँ पर हम जीआईएमएस में ज़्यादातर बच्चों को वो लोकल गार्जियनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें स्किलफुल बना रहे हैं। जो बच्चे बाहर से आते हैं, कहीं न कहीं एक इतने बड़े शहर में वो आ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, पहली बात तो ये है कि पहले 6 मंथ्स ये होता है कि वो उस एरिया के साथ ही कोप अप करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है तब तो वो घर में होते हैं, कहीं न कहीं एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं और पेरेंट्स भी उनके साथ होते हैं। बट जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आउट ऑफ द सिटी हम ट्रैवल करते हैं, तो हमें उस कॉलेज के स्ट्रेस को भी मैनेज करना होता है, हमें एक सिटी को भी मैनेज करना होता है। क्या आप लोगों का एक 1 टू 1 कोई फीचर है जिम्स में, जिसके थ्रू आप उनके पर्सनल स्ट्रेस को भी आप कहीं न कहीं कैटर कर रहे हैं? बेसिकली बहुत अच्छा सवाल है ये।
जीआईएमएस में हम लोग का एक एल&डी डिपार्टमेंट है, के और ख़ासतौर से जीआईएमएस में जो फैकल्टीज़ हैं, वो इतनी अच्छी मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हैं कि अगर बच्चा 9 से 5 जो एक प्रोफेशनल कोर्स में है, तो वो बच्चा अटेंडेंस भी पूरी कर रहा है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं। सोनू शर्मा सर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो हमारे खुद के बच्चों की क्लासेस लेते हैं। कोर्सेरा के 40 से 50 ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो हम बच्चों को इन हाउस कैंपस में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बच्चा बेसिकली एक प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ कितना स्किलफुल हो रहा है, और प्लस उसका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हम जो एज अ गार्जियन हम उनसे गाइड कर रहे हैं, उन्हें ग्रूम कर रहे हैं, तो उससे बच्चा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। और अगर आप इसे ज़्यादा तारीफ ना समझें, तो बेसिकली जीआईएमएस में जब बच्चा वापस घर जाता है तो वही कहता है कि मुझे वापस जीआईएमएस जाना है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ओके। So this is also one of the feature that we people are not actually giving the education. We are not only teaching them, we actually giving them mentorship and the guardianship. एंड एज यू सेड दैट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लोग अपने आप को कहीं ना कहीं तैयार कर लेते हैं एज दे आर वर्किंग और स्टडिंग इन जिम्स। सो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है आफ्टर एडमिटिंग इन इन जिम्स, आप कंपनीज को कैसे पुल आउट करते हैं अपने यहाँ पे कैंपस सिलेक्शंस के लिए? एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे सीईओ क्योंकि सर जहाँ हैं। पे कॉलेजेस होती है, जिस तरीके जहाँ पे आपका कॉलेज है, वहाँ पे देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल्सो, और एट द एंड ऑफ द डे कोर्स कंप्लीशन के बाद लोगों का एक ही मोटिव होता है दैट दे शुड गेट अ गुड जॉब विद अ गुड पैकेज। आप कंपनीज को अपने कॉलेज के लिए कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हाउ डू कंपनीज कम टू यू? ओके, देखिए, हमारे यहाँ पर सीआरसी है, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, और हमारे पास एल&डी डिपार्टमेंट है, ओके। लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या करता है कि हमारे पास एक पूरा कोर्स करिकुलम तैयार है बच्चों का। जैसे मैंने आपसे बताया कि जीआईएमएस में 22 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर है, कि वहाँ से भी बच्चा आ रहा है जिनको अभी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो एल&डी का काम क्या है कि C1 C2 से लेकर A1 A2 तक एक करिकुलम डिजाइन किया हुआ है हम लोगों ने। जो बच्चा कम इंग्लिश बोलता है, उन्हें आगे कैसे लेके जाना है, और उनका धीरे धीरे जो है एक तरह से उन्हें कॉन्फिडेंट और स्पीकर बनाने के लिए, प्लस उन्हें ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनके, या किसी भी तरह से कहीं पर भी इंग्लिश में कमज़ोर हैं, या किसी लैंग्वेज में कमज़ोर हैं, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इन सब पर जीआईएमएस काम करता है। कंपनीज को सीआरसी जो है बुलाता है कि हम लोग के कुछ टाई अप्स हैं कि कुछ कंपनीज के साथ, और कोर्सेरा में भी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, क्योंकि वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, वीकली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के साथ। तो वो टाई अप की वजह से बच्चे दे आर एक्चुअली कमिंग अप to how to face that HR, how to face that the world. Even during the fest, we people are allowing them to go and face the rejections in the companies. So for the sponsorship, अभी हमारे यहाँ फेस्ट हुआ था, तो स्पॉन्सरशिप्स के लिए बच्चे खुद गए के, और उन्होंने जो है खुद स्पॉन्सरशिप्स लेकर आए फेस्ट के लिए। तो हमारा पूरा फेस्ट जो जीआईएमएस में हुआ, वो बच्चों का ही स्टूडेंट ड्रिवन रहा, तो उसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं था। तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो अपने आप हो जाती है जब आप बच्चा फेस करेगा रिजेक्शंस, और बच्चा फेस करेगा एचआरस को, तो उसमें से जो फियर फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ हमने देखा कि कहीं न कहीं एडवर्टाइज़िंग का भी इसमें बहुत वो रोल रहता है कि पैकेजेस जो होती हैं, हाईएस्ट पैकेजेस दिखाया जाता है, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़ नॉर्मली हम देखते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में। बट मैं ये जानना चाहूँगी, जो रिजेक्टेड बच्चे हैं, जो पहले राउंड्स में नहीं क्लियर कर पाते हैं या किसी कारण से उनका कैंपस नहीं होता है, आप उनको कैसे कैटर करते हैं? ओके, क्या होता है हमारे यहाँ पर बच्चे के पास एक ऑफर नहीं है, बच्चे के पास 2 से 3 ऑफर हम जीआईएमएस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो बच्चे के पास 2 से 3 ऑफर की वजह से वो कभी भी निग्लेक्टेड फील नहीं करता, कि बाकी उन्हें गार्जियन एज अ मेंटोर हम उनके हर एक पॉकेट पर, या हर एक यू सेड दैट कि बच्चा कैसे केटर करेगा, हम बच्चे को अकेला छोड़ते ही नहीं
कि जिससे स्ट्रेस लेवल उसके पास हाई हो जाए। बच्चों की लगातार क्लासेस होती हैं, उनके प्रिपरेटरी सेशंस होते हैं, वो आउटबाउंड ट्रेनिंग होती है उनकी, जिसमें अगर उनमें कोई भी कमी होती है, उस कमी पर काम करना हमारा काम है। तो वो कमी पे काम करते हुए अगर उसको एक ऑफर में रिजेक्शन मिल गया है, तो दूसरा और तीसरा ऑफर अभी भी उसके पास है। और जब तक बच्चा प्लेस नहीं हो जाता, तब तक वो जीआईएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेस होकर और जॉब पर जाए। ओके, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपके हिसाब से व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एजुकेशन? Education is all about learning. Even to a last breath of yours, you should be a learner. अगर आप में वो skills हैं, अगर आप में वो learning capability है, तो आपको achieve करने से कोई नहीं रोक सकता. Internal motivation plus the good environment, the good ecosystem, and the good professional course. It's really important to be a part of that particular organization that give you the motivation to go ahead. So this is what education from my side. And since you are working in a management college, like what is the actual difference between PGDM and MBA? क्योंकि ये बहुत बच्चों में एक डाउट होता है कि हम PGDM करें या हम MBA करें, तो इन दोनों में जो एक्चुअल डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कोर्सेज में क्या डिफरेंस? PGDM और MBA में ये डिफरेंस है कि जैसे PGDM है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट? प्रोफेशनल कोर्स मींस इसका करिकुलम आप खुद डिज़ाइन करते हैं। जैसे हम जीएमएस में प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं, सोनू शर्मा सर के सेशंस हैं, या फिर हम लोग जो हैं फैकल्टीज़ हैं, उन्हें पता है कि करिकुलम को किस लेवल तक बच्चों तक पहुंचाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो ये लिबर्टी पीजीडीएम में होती है। और एक गोल होता है पीजीडीएम में कुछ अचीव करने का। तो पीजीडीएम में कुछ अचीव कर सकते हैं आप, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू दैट पीजीडीएम बिकॉज आई वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, या फिर आई वांट टू डू अ जॉब। ओके, एमबीए में एक सेट करिकुलम है, ओके, एमबीए में एक सेट सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी डिजाइन करती है, और आपको वो करिकुलम फॉलो करना है। तो आपके पास जो ये करिकुलम की बात है, ये चेंज होता है उसमें भी, मगर वो जब तक चेंज होता है कुछ और नया जो है एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो फिर उसके लिए चेंज होने में भी उसमें टाइम लग जाता है। तो पीजीडीएम इज एन ऑनगोइंग चेंजिंग डायनेमिक्स, और एमबीए में ऐसा नहीं होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द बेटर? The PGDM is the best because right now what people want, that they want to achieve, they want to go into a professional world. They have to be a part of one corporate industry. So go for PGDM because the learning, the exposure, the professional environment, what you want, that you will be getting in the PGDM only. ओके, एंड जैसे आपने कैंपस सिलेक्शन के बारे में बोला, क्योंकि सिंस यू आर इन द पीजीडीएम कोर्सेज एंड एमबीए कोर्सेज, सो these jobs are generally more into the managerial roles. So do you think there is a male and female differentiation in terms of from the company side while selecting somebody from a bigger role in the company? I think right now there is no male and female differentiation because corporates are open-minded. Okay, and even they prefer more, the people who are multitasking. There is a male or there is a female, nothing will work. The gender, okay, you're talking about the gender inequality. So basically, the working is that if you are multitasker, if you have a learning attitude, if you have positive attitude, okay, if you are, passionate, then you'll be part of that particular corporate. There is no male and female differentiation right now. Okay. So I think one should be clear in mind that whether she's a female, whether he's a male, so everybody is accepting everybody right now. But you should prove yourself. देयर इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेइंग, जैसे आपके यहाँ पे आपने कहा 22 स्टेट से आते हैं बच्चे आपके यहाँ पे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रूरल एरिया से भी आते होंगे जो कहीं ना कहीं मतलब दे वुड बी मोर स्टूडियस। जी बिल्कुल। बट क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज ने मैरिट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूज करने में मैरिट को थोड़ा कम कर दे? डू यू थिंक इंग्लिश इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन गेटिंग सिलेक्टेड टू एनी ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड? Look, confidence is the basic thing what a candidate should have. But
Yes, we cannot ignore that. Yes, English is one language which is globally accepted. Okay, and even the corporates, जब भी आपको लगता होगा, आप देखिए, जब भी कोई इंग्लिश बोलता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपको लगता है कि ही इज फ्रॉम अ गुड लाइफ स्टाइल, ही इज हैविंग, एंड even the corporates, they need a person who is actually speaking fluent English. So we people at GIMS, we are not only building that confidence in the students, but also we are giving that English environment to the students so that they can cope up with that particular language. They can they can achieve success in English. Okay. So basically English is important right now, because everywhere the corporates, they need people who can speak well and fluent English. एंड डू यू थिंक देयर शुड बी स्पेशल सेशंस इन योर कॉलेजेस जहाँ पे बच्चों के इस पार्ट के ऊपर भी काम हो? बिल्कुल, GIMS में ऐसा हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक करिकुलम डिजाइंड है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पर बच्चा जो बहुत ही कम इंग्लिश बोलने वाला है, वो C1 की कैटेगरी में आता है। ओके तो हम लोग वीकली बच्चों का असेसमेंट करते हैं ESI के थ्रू, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंडेक्स, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का अब लेवल, जो हम लोगों ने उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है 1 हफ्ता या 1.5 वीक, उससे बच्चा जो है किस लेवल पर आ गया है, और वो टेस्ट दोबारा होता है 1.5 वीक के बाद, और हम उसे, अगर वो कैपेबल हो जाता है तो हम उसे C1 से C2 में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ठीक इस है। तरह से एक लेवल है C1 से लेकर A1 तक, और बच्चा अब जो है वो प्लेसमेंट में एम्प्लॉयबल हो जाता है जब तक उसकी प्लेसमेंट का सिनेरियो आता है। तो Okay. GMS में एक बहुत अच्छी बात है, एक विजन है स्वदेश सर का। ही इज द CEO ऑफ GIMS। उनका विजन है कि हम लोगों को, बच्चों को, जितना भी हम जैसे फीस केटर कर रहे हैं, फिर 98% फीस हम बच्चों के स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाएं, ओके और ज़्यादातर वो इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम हो, या फिर कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस हों, या फिर सोनू सर के लेक्चर्स हों, या हमारा अपने ट्रेनिंग सेशंस हों, तो वो इस तरह से बने हुए हैं कि बच्चे को कभी ये फील नहीं होगा कि वो मणिपुर से आया है और उसमें कुछ कमी है। ओके, और बच्चे को जो कमी है उस पर काम नहीं किया जा रहा। तो हम लोग उस कमी पे काम करते हैं, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और बच्चा अपने आप को, जब वो पहले दिन आया था, उसकी ग्रूमिंग से लेकर, और जब वो जाता है, वो अपने आप में वो चेंज महसूस करता है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है जो आउट ऑफ द स्टेट से आते हैं एंड दे केटर टू गो फॉर द जॉब्स एंड ऑल। क्या डू यू हैव एनी वर्क एंड हाउ डू यू टेक दिस? ये आपका क्या व्यू है? लाइक इफ दे वांट टू गो फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप, क्या आपको लगता है कि विच इज़ बेटर? लाइक इफ दे यू माइट बी हैविंग पीपल मोर ऑन द लीडरशिप रोल्स ऑल्सो, सो डू यू केटर टू पीपल हु आर बिल्डिंग देयर ओन बिजनेसेस? Yes, we believe so, and we have an entrepreneurship cell also ओके at GMS. So basically, we people believe that at least we should not always the job seekers. We should also be the job givers, जहाँ पर हम बच्चों को कहें कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो बच्चा हमारा अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में गया भी है, उसमें से 15 से 20 बच्चा वो अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट कर चुका होता है ड्यूरिंग PGDM प्रोग्राम। So we are not only providing them the guidance, we also providing them the resources, so that they can be a good venture specialist, and they can be a good entrepreneur. एंड ऑन दिस डे दैट सिंस वी आर सिटिंग ऑन दिस विमेंस डे एंड एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, दिस इज़ लाइक वी हैव सीन दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो, जब any female they get married and at certain age, since they might be in a very bigger role also in any company or any corporate, or might be building their own businesses also, there comes a stage where they have their own childrens, they have their own family to take care of. Do you think like at one age, like it becomes a lot of difference for people to manage the home and then manage the career? लड़कियों के साथ ये problems बहुत ज़्यादा होती है। आप इस चीज़ के लिए अपने फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं या फीमेल्स जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या व्यू देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है हर फीमेल को कि डरिए मत, घबराइए मत, और इतना पैशनेट हो जाइए कि आपको ये लगे ही ना कि हम काम कर रहे हैं,
आपको ये लगना चाहिए कि ये आपकी डेली रूटीन है जो आपको मैनेज करना है, ठीक है? और कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा हम अकेले पड़ गए हैं, बट एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है फीमेल्स में, और ये सच में मैं बताना चाहूँगी कि मेल्स में वो कम होती है, मगर फीमेल्स में जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स को अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, और अपना घर और आउटसाइड, they should manage that, and they should not leave the job. Okay, they should not leave their life as such. They should be earning, and they should be confident, okay, that yes, whatever we people are doing, we will be giving our 100%. And if you're giving your 100%, believe me, God will help you. And if you're saying that yes, male dominated society, so male dominated society will be going to help you. But first of all, you should be passionate, you should come forward, you should show your leadership skills, and then everybody will be going to help you out, believe me. And as we have seen in India that it's a patriarchal society. बहुत सारे सोसाइटीज़ में विमेंस को आज भी बाहर निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपको क्या लगता है कि पेट्रियार्कल जो माइंडसेट था, हैज़ दैट चेंज ओवर द इयर्स? देखिए, पूरी तरह से तो इंडियन सोसाइटी को एकदम से नहीं बदला जा सकता। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बाल विवाह होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पर्दा सिस्टम है। मगर अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, हर जगह हर चीज़, टेलीविज़न है, एजुकेशन है, पहुँच रही है। धीरे-धीरे लोगों को एक साक्षरता पर बात करनी होती है, और लोग समझ गए हैं कि एजुकेशन का क्या रोल है। तो अभी भी अगर ऐसी सोसाइटीज़ हैं, तो एक-दूसरे के साथ जो है वो सपोर्ट करके चलना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ऐसी सोसाइटीज़ में जो लोग इस टाइम लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स, मेरा उनसे एक गुज़ारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करें, जो इस तरह के पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, और ख़ास तौर से फीमेल्स। औरत औरत की दुश्मन नहीं है, औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है। तो बेसिकली हमें इस वाले मोटो को, इस वाले लोगों को आगे बढ़ाते हुए ये सोचना चाहिए कि एक फीमेल दूसरे फीमेल की हेल्प ज़रूर करे, और इस टाइम पर हम लोग फीमेल्स बहुत अच्छे लीडर्स बन के सामने आ रहे हैं। तो आई विश कि आने वाले टाइम में इतनी अच्छी फीमेल लीडर्स आएँ कि वो मिथ ही ख़त्म हो जाए कि हम किस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, बल्कि हम एक सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं जिसे कहते हैं फीमेल्स, एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर। Thank you so much for coming to this podcast. It was really nice to have you and have some insights on what you have been doing. हमें लगता है कि एडुकेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है, एंड यू बीइंग अ चेंज मेकर, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, you have been doing a great work. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you so much, Amrita, Thank for you, and inviting have a me. happy Women's Day. Happy Women's Day. Thank you. Thank you.